दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारे पर्यावरण चैप्टर से भोजन के प्रमुख पदार्थ में विटामिन से लेकर आए हुए हैं, जो कि विज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वीं कक्षा के विज्ञान पे आधारित प्रश्न, सभी प्रश्न जो है वो 10वीं कक्षा के विज्ञान पे आधारित प्रश्न है। और सभी प्रश्न बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम, कहने का मतलब यह है जिन परीक्षाओं में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से पशु प्रोटीन, क्या है, पशु प्रोटीन के अच्छे स्रोत है जो हमें पशुओं से मिलता है। वो इसमें आ गया, पशुओं से दूध मिलता है, दूध से पनीर बनता है। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता होंगे आप उसे कमेंट में अवश्य करेंगे, और जिन प्रश्नों के प्रश्न आपको उत्तर पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन और खनिज है। विटामिन और खनिज क्या है? ये एक सुरक्षात्मक भोजन है। क्या है? एक सुरक्षात्मक भोजन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग कहलाते हैं। इसमें अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होते हैं। ये एक क्या बोलते हैं, फ्रॉड टाइप का क्वेश्चन है, प्रश्न है, जैसे अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन है जिसकी कमी से रोग होता है। लेकिन ये अक्सर ये क्या है, बंक मारने वाला क्वेश्चन पूछ दिए हैं। कमी से होने वाले रोग को कमी रोग कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है? बीमारी से लड़ने में मदद कौन करता है? संपूर्ण आहार विटामिन। ठीक है, अगर विटामिन ऑप्शन ना रहे तो प्रोटीन हो सकता है, एक हद तक हो सकता है, लेकिन जब विटामिन है तो विटामिन को आप टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत है। हमारे शरीर में पानी परसेंट है 70%। क्या है? 70%, ऑप्शन नंबर 3। और संसार में कहते हैं कि 70% भाग में जल ही है और 30% में पृथ्वी भी है। तो एक प्रकार से ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब भी पानी परसेंट आएगा तब 70% आप टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न हमारा है, कमी से होने वाले सभी रोगों को किसके द्वारा रोका सकता है? मतलब संतुलित आहार के द्वारा, कोई जैसे विटामिन या कुछ भी रहे तो उसकी कमी से होने वाले जो रोग होता है उसे संतुलित आहार लेके आप रोक सकते हैं। संतुलित आहार में फल, सब्जी, दूध वगैरह सभी चीजें आते हैं, ठंडा वगैरह भी आता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी जो है वो सबको पता होगा, विटामिन सी की कमी से होता है, जो अक्सर खट्टे पदार्थों में जैसे नींबू वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन ए की कमी का कारण बनता है। अभी तो दोपहर में बताए थे, विटामिन ए का कमी का कारण बनता है रतौंधी। रतौंधी क्या है, इसके आंखों के मतलब सामने अंधेरा छाने लगता है, इससे थोड़ा सा हल्का सा साउंड होना, ये आदमी को दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, सब रतौंधी के लक्षण है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर है? आयरन से भरपूर कौन सा खाद्य पदार्थ है? पालक है, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, लोहा पाया जाता है, इसको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, शरीर के शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए कौन से लक्षण महत्वपूर्ण है? शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए कौन से लवण महत्वपूर्ण है? कौन सा लवण होगा? तो वो होगा खनिज लवण, ऑप्शन नंबर 4। ये अलग पेज में आ गया है, इसके लिए आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर 4 खनिज लवण। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस सब्जी में पानी होता है वह होता है,
जिस सब्जी में पानी होता है वह क्या होता है? पत्ता गोभी में पानी रहता है, बैगन में भी, आलू में, मतलब ये सभी होता है। ठीक है। चार। अगला प्रश्न हमारा है, आयोडीन की कमी से होता है। ये तो अक्सर लोगों को पता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और घेंघा रोग को ही गंडमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक, गंडमाला मतलब घेंघा रोग। ध्यान में रखेंगे, घेंघा का ही ये दूसरा नाम है। ठीक है। ऐसा नहीं कि घेंघा पढ़े हैं तो घेंघा ही होना चाहिए तभी टीक लगाएंगे। तो गंडमाला भी इस घेंघा रोग का ही नाम है। अगला प्रश्न हमारा है, अति पोषण के परिणाम। अति पोषण जो भरपूर मात्रा में पोषण भी ले रहा है, मतलब हो रहा है कि खूब खा रहा है, मीट मछली अंडा खा रहा है, पूरा फल खा रहा है, अगर सिर्फ वो खा ही रहा है तो वो मोटापा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अति पोषण का परिणाम क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, एक छोटे बच्चे को शरीर निर्माण में मदद करने के लिए अधिक लेने की आवश्यकता है। देखिए, छोटे बच्चे को जहां आ गया, छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन सबसे अधिक आवश्यकता है। ठीक है। छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन अधिक आवश्यकता है लेने के लिए। किसके लिए? शरीर निर्माण में मदद करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ प्रोटीन, मतलब अलग से प्रोटीन दें। अलग से प्रोटीन पाउडर की आवश्यकता नहीं है। उससे क्या होगा? बच्चे कम उम्र में ही शरीर उसका भयंकर हो जाएगा और कम उम्र में ही जवान हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना है, प्रोटीन मतलब है दाल से मिलने वाले प्रोटीन, दूध से मिलने वाले प्रोटीन, और मतलब आहार के रूप में मिलने वाले प्रोटीन। डायरेक्ट प्रोटीन को आप नहीं ले सकते हैं। ठीक, ध्यान रखना है इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है, विटामिन सी से होने वाले रोग हैं, इसके आप गलत कर देंगे। विटामिन सी से होने वाले रोग कहीं भी लिख देना है, स्कर्वी रोग विटामिन सी से होता है। स्कर्वी, ओ सॉरी, मिस्टेक हो गया। विटामिन सी की कमी से आपको ऊपर बताए थे स्कर्वी रोग होता है, जो अक्सर नींबू और हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाए जाते हैं। ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन कहीं पे नहीं है, विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन को उपस्थित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? कौन सा आवश्यकता है? लाल रक्त हीमोग्लोबिन होता है Fe, लोहा से। लोहा मतलब Fe, आयरन, इसको आयरन की गोली बोलते हैं। आइए, अगला प्रश्न हमारा है, रिकेट्स किसकी बीमारी है? रिकेट्स जो है, रिकेट्स में हड्डियां जो है पैर की धनुषाकार हो जाती है, ये हड्डियों की बीमारी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, मसूड़े और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? मसूड़े और दांत को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी अति आवश्यक है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से शरीर निर्माण भोजन माना जाता है। शरीर निर्माण भोजन प्रोटीन को माना जाता है। ठीक है, इसे माना जाता है, प्रोटीन को माना जाता है। इसलिए लोग प्रोटीन के रूप में दूध से मिलने वाले प्रोटीन है, दाल से मिलने वाले प्रोटीन, मछली से मिलने वाले प्रोटीन, ठीक है, और भी भिन्न भिन्न पदार्थों में प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर निर्माण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में निम्नलिखित में से कौन आपके आहार को अधिकतम रोगें प्रदान करता है? अधिकतम रोग जो वो कौन प्रदान प्रदान करता है? वो करता है पत्ता गोभी। अक्सर पत्ता गोभी हमारे शरीर में अधिकतम रोग को प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा देने का घटक है? ऊर्जा देने का घटक है त्वरित ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा। क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, खाना पकाने
और तैयारियों की प्रक्रिया में खो जाना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सब्जियों वगैरह को काटने के बाद धोते हैं, तो क्या होते हैं उसे प्रक्रिया में खो देना, क्या खो देते हैं वो पोषक तत्व को खो देते हैं। ए ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, पोषक तत्व। क्या करना चाहिए, सब्जी या फल को वगैरह को पहले धो लेना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए, नहीं तो उसे पोषक तत्व जो है वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुड़ किसका अच्छा स्रोत है। गुड़ जो है, गुड़ कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रुघेज इसमें मदद करता है। रुघेज, रुघेज जो है वो आंत की गति में मदद करता है। यहाँ पे ऑप्शन है, आंत की गति में ऑप्शन नहीं दिए तो आंत आंदोलन टिक कर सकते हैं। इसका मुख्य, रुघेज का मुख्य कार्य होता है आंत की गति में मदद करना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिदिन कितने भोजन करता है। प्रतिदिन कितने भोजन करता है, प्रतिदिन कितने टाइम भोजन करना चाहिए, करते हैं 3 टाइम भोजन करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित की उच्चतम सांद्रता पाई जाती है। निम्नलिखित की उच्चतम सांद्रता पाई जाती किसकी, हड्डियों की और दांत की। किसकी, हड्डियों की और दांत की। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में पानी कितना प्रतिशत है। ये रिटर्निंग क्वेश्चन है, ऊपर भी आया था, ये 70% मारे थे, इसमें फिर से क्वेश्चन आ गया है। अगला प्रश्न हमारा है, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है। ये भी ट्रेनिंग क्वेश्चन है, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, दोपहर के भोजन में हम कौन सी खाद्य सामग्री खाते हैं। दोपहर की भोजन में हम क्या खाते हैं, दही, रोटी और दाल खाते हैं। क्या खाते हैं, दही, रोटी और दाल खाते हैं। अक्सर लोग चावल भी खाते हैं, तो ये इसी में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा वसा रहित और विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। वसा रहित और विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, वो है गाजर। क्या है, गाजर। ठीक है, गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा विटामिन का सेशन भाग 1 था, वो यहीं पे समाप्त होता है। तब के लिए हमें आज्ञा देंगे, धन्यवाद। आगे और ही कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल को, जो डिस्को क्लासेस से हैं, वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और बेल का घंटी पर दबाएंगे, ताकि हमारा आने वाले क्लासेस आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।